डोनाल्ड ट्रंप का कोलंबिया के खिलाफ बड़ा इकदाम, वो क्या मामला है ये भी बताएंगे। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है इमरान खान से तकरीबन 1 घंटा, क्या मामलात है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। आसन अकबाल जो हैं उनके साथ जो यानी के ताजर हैं सिंध के, उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी के लिए क्या कहा ये भी हम आपके सामने रखते हैं। और आज जो हुकूमती कमेटी है उनकी बैठक होगी, क्या पीटीआई के अरकान भी शिरकत करेंगे ये भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले तो एक हम आपको चुटकुला ही समझें या एक अजराह तफन्नन ही समझें कि ये मामला पेश आया है कि गुज़श्ता रोज़ वो आसन इकबाल के साथ ताजरों की मुलाकात हुई। सिंध के ताजर थे, उनकी बैठक हुई, उनकी बातें हुई। उस दौरान एक ताजर ने कहा कि आप हमारा वज़ीर आला जो है वो ले लें, हमें जो वज़ीर आला मरियम बीबी है कुछ अरसा के लिए हमें ये दे दें। तो ये एक बात हुई, तो उस पर फिर कुछ तबसरे भी आए कि ये जो ताजर है इन्होंने एक खुशामद की है, तो ये भी तबसरे देखने में आए। तो ये तो थी यानी कि एक छोटी सी बात जो यानी कि वो, उसके अलावा जो है वो हम आपके सामने रखते हैं कि अली अमीन गंडापुर की खसूसी मुलाकात हुई है। उससे पहले हम ट्रंप का मामला रखते हैं कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये वो ट्रंप नहीं है, ये बदला हुआ ट्रंप है, ये इन एक्शन ट्रंप है, जो है ये फौरी इक़दामात करने के इरादे रखता है। तो लिहाजा जो मैंने गुज़श्ता रोज़ स्टोरी बताई थी कि जो गैर कानूनी लोग हैं उनको यानी कि डिपोर्ट किया जा रहा है, तो उस सिलसिले में 2 जहाज थे जो फौजी जहाज थे यानी कि आर्मी जहाज थे, उनमें डिपोर्ट किया जा रहा था। कोलंबो के लोग थे उनको, तो जिस तरह जैसे ही कोलंबो के सदर जो हैं उनको पता चला, गुस्तावो पेट्रो जो हैं वो, उन्होंने क्या किया कि वो इजाज़त नहीं दी, और इसलिए नहीं दी कि उन्होंने कहा या कि ये बेतौकीरी है हमारे लोगों की कि उनको फौजी जहाज़ों में भरकर भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने जहाज़ भेज देते हैं, उनमें इनको भेज दें। तो इस यानी कि इस रोकने पर यानी ये जो जहाज़ रोके गए और इनकार पर जो कोलंबिया का सदर है गुस्तावो पेट्रो, उनकी अपनी जो है शोहरत भी कोई इतनी काबिल कदर नहीं है, मगर उसके खिलाफ फिर फौरी जो ट्रंप, जो मैंने कहा कि इन एक्शन ट्रंप हैं, उन्होंने फौरन एक्शन लिया और फौरन इकदाम और फौरन आर्डर जारी किए कि कोलंबिया से जो भी मसनूआत आती हैं उस पर जो है वो 25% टैक्स फौरी तौर पर लागू किया जाए। और ये जो यानी कि टैरिफ है, यानी टैरिफ लागू किया जाए, ये जो टैरिफ है ये 25% एक हफ्ते के लिए लागू किया जाए और 1 हफ्ते के बाद 50% जो है वो लागू किया जाए। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर उनके लोग हैं उनको स्क्रीनिंग में डाल दिया जाए, यानी कि जिस तरह कोई दहशतगर्द होते हैं उनको यानी कि एयरपोर्ट पर आने जाने में जो है ख़ास तरीके से यानी उनको चेक किया जाता है। उसमें चेकिंग में बड़ी यानी तो तहकीर अमेज़
तरीकाकार है और बहुत देर लगती है, बड़ी यानी कि मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो वो भी उन्होंने आर्डर जारी कर दिया और उन्होंने यानी कि ये फिल फौर इकदाम किए, जिस पर यानी कि वो जो कोलंबिया हुकूमत है, वो पहले तो थोड़ी देर के लिए वो यानी कि बड़ा वो तिलमिलाई, मगर फिर वो फौरी तौर पर समझ गई कि हम इस चीज़ का सामना नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर घुटने टेक दिए हैं और ये यानी कि फौरी इकदामात सामने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो फिर एक सवाल ये भी सामने आया कि अगर इतना टैरिफ लग जाएगा, यानी कि कहाँ, यानी 25 से फिर 50% अशिया पर टैरिफ लगेगा, तो वो जो अंदरूने मुल्क अमेरिका में आएंगी इतने टैरिफ के बाद, तो वहाँ अमेरिका की अवाम किस तरह वो खरीद सकेगी। तो ये जब बात सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप के सवाल हुआ, तो उन्होंने बड़ा इसका ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आवाम पर जो अशिया वो ख़रीद करते हैं उन पर टैक्स ख़त्म कर दूंगा ताकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाए, और मैं जो है ये टैरिफ के ज़रिए इनकम हासिल करूंगा जो अपनी आवाम पर ख़र्च करूं। तो ये यानी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो मैंने बताया कि इस बार वो इन एक्शन नज़र आएंगे और अपनी आवाम के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो ये ताज़ा तरीन उनके हवाले से यानी बात थी। उसके अलावा नाजरीन, अब जो है वो आते हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको अली अमीन गंडापुर की डिटेल बताने से पहले, जो हुकूमती कमेटी है, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो वो उनकी बैठक हो रही होगी या हो चुकी होगी, तो उसका फिर जो है वो बाद में हम आपको जो होने के बाद उन्होंने क्या कहा वो बताएंगे। मगर आज जो बैठक होगी उस पर राना सनाउल्लाह पहले ही बता चुके हैं कि हमारी बैठक होगी, अगर हुकूमत के लोग बैठेंगे तो ठीक, नहीं तो हमने जो उन्होंने हमारे साथ यानी ये जो मामलात ख़त्म किए हैं और हमारे साथ यानी कि कमेटी में बैठने से इनकार किया है, आइंदा मुज़ाकरात से इनकारी हैं, उसका हम तफसील से जवाब देंगे। तो वो जवाब आज होगा, वो क्या जवाब देते हैं और ये जो है ये शाम तक आज पता चल जाएगा। उसके अलावा नाजरीन, जो अपडेट हुई है, यानी पीटीआई के अली अमीन गंडापुर जो हैं, उनके मामलात थोड़े अपने ज़ाती तौर पर गंभीर हैं, यानी पीटीआई के अंदर यानी जो हैं उनके ओहदे थे या जो भी मामलात हैं वो गंभीर हैं। तो वो जो मुलाकात अब हुई है, यानी एक तफसील के साथ और बाकायदा इमरान खान को उनको एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाकर 1 घंटे तक बताया गया है कि मुलाकात हुई है। तो उसमें अब मुख्तलफ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये यानी कि बैकडोर चैनल से क्या मुज़ाकरात फिर हो रहे हैं या क्या बातें हो रही हैं। तो ये सब बातें क़ब्ल वक्त हैं, मगर ये ज़रूर यानी कि कहा जा सकता है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, जो यानी उनसे सदारत वापस ली गई है और जुनैद अकबर को दी गई है, और उनको जो है वो यानी अकाउंट कमेटी जो थी उसका भी यानी कि उनको ओहदा दे दिया गया है। तो ये मामलात को और अपनी पोजीशन को इमरान खान के सामने वो शायद थोड़ा क्लियर करने के लिए आए होंगे और अपने मामलात को यानी इमरान खान के सामने रखने आए होंगे। ये यानी आने वाले वक्तों में जो है वो बातें सामने आ जाएंगी। और इससे पहले जब ये ओहदा जुनैद अकबर को सदारत वाला दिया गया तो इमरान खान ने तो यही कहा था कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो वजारत आला में मसरूफ़ हैं, इसलिए उनसे ये ओहदा लेकर दिया जा रहा है। तो अब यानी ये मामलात हैं अली अमीन गंडापुर के, और ये सामने सारा नज़र आ रहा है कि जो जुनैद अकबर है
वो एहतजाजी तैयारियां कर रहे हैं। आइंदा जो एहतजाज होगा किसी भी किस्म का, तो उसको लीड जुनैद अकबर ही करेंगे, तो ये साफ दिखाई दे रहा है। तो इससे जाहिर होता है कि अली मीन गंडापुर अपनी इमरान खान के सामने पोजीशन वाजिया और वो कोई शिकवे गिले या कोई शिकायत उसको क्लियर करने आए होंगे। तो इसके अलावा शाम तक जो भी अपडेट होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। तो नाजरीन, अगर ये जो खबरें हैं हम आपके सामने रखते हैं, आप हमारी जो मेहनत है उसको देखते हुए आपको इतना ज़रूर चाहिए कि आप इस पर तो कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कमेंट्स करेंगे तो हमें ये ज़रूर पता चलेगा कि हमने जो वीडियो आपको भेजी है ये इतनी मेहनत के साथ, तो आपने उसको पूरा सुना है। और फिर अगर लाइक कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इनको पसंद भी आई है, और अगर शेयर कर देंगे तो और हमें पता चलेगा कि आप कितनी दिलचस्पी रखते हैं। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।